अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू डूइंग आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे हमारे किचन में बन रही है चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस। तो यूट्यूब तो वैसे भरी भरी हुई है ऐसी रेसिपीज़ से, लेकिन जो मैं आपको रेसिपी आज बताने जा रही हूँ उस तरह की यूट्यूब पर भी मुझे लगता है मुश्किल है कि आपको ऐसी रेसिपी मिले। बहुत ईजी और ये रेसिपी घरेलू खतूनों के लिए बेस्ट है। सबसे पहले आपने चिकन को फ्राई करना है 2 चम्मच ऑयल में, आपने इसको भून लेना है। फिर उसके बाद आपने सब्जियां डाल दी हैं और उसी ऑयल के अंदर 2 चम्मच ऑयल में उनको भून लेना है आपने। और फिर उसके बाद जो है ना उनको निकाल लेना है आपने। फिर उसके बाद टमाटर ऐड करना है। तो टमाटर जो है ना आप रॉ मटेरियल में ऐड कर सकते हैं या प्यूरी भी डाल सकते हैं। तो जो है ना प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं टमाटर की। उसके बाद उसमें मसाले डालने हैं। वैसे तो चाइनीज़ की नमक और काली मिर्च शान है, और जो है ना ग्रीन अनियन ये इसकी शान है। लेकिन जो है ना आप चाहें तो अपनी जो है ना टेस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। तो फिर जो है मैंने इसको एक जो है ना कप भर के मैंने इसमें डाली थी केचप, और फिर इसको मसाले डाल के तो इसको बुनाई कर ली थी। और फिर इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया था, और ये खूब इतना पानी डालना है कि सब्जियां नहाना शुरू कर दें इस के अंदर ना पानी के अंदर। तो जो है ना इसको फिर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उससे ये होगा कि जो केचप और सब्जियों के साथ चिपक गई हुई थी ना तो वो अलग-अलग हो जाएगी। और फिर उसके बाद इसमें कोई चीनी नहीं, कोई शक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं मैंने ऐड किया था। मैं कोई चीनी वगैरह नहीं ऐड करके बनाती है, सिंपल बनाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक की मेरी ये फेमस रेसिपी है। हर कोई ये मेरी रेसिपी पसंद करता है, हर कोई मेरे हाथ का ये खाना पसंद करता है, क्योंकि इसमें मैंने कभी चीनी डाली नहीं। और कॉर्नफ्लोर भी मैंने 1 चम्मच डालना होता है। और फिर इसके बाद ना इसको कवर करके रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो फिर उसके बाद कॉर्नफ्लोर जो है उसको मैंने डाल दिया था उसमें इसमें गिलास में, 1 गिलास में कॉर्नफ्लोर डाल के इसको ऐड कर दिया था। तो जो है ना फिर इसके बाद मैं साइडों से चम्मच भी लगा रही थी ताकि जो है ना ये साइडों पर ना लगे, क्योंकि मेरी पुप्पो जो है ना वो कहती होती थी, मुझे इतना याद है आज भी, कि जो गंदी औरत होती है ना उसका साइडों पर लगा रहता है, मतलब उसकी कुकिंग गंदी होती है। जिसका साइडों पर मीठा लगा रहे या हांडी जो बनाए वो लगा जम जाए। तो इस बात का ना जो है ना क्लीन ज़रूर रखना चाहिए किचन आपको। तो वो मेरे माइंड में ना टिप बैठी हुई है। तो मैं जब भी काम करूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई गंदा काम ना करूँ। तो ये बस हमें विरासत में मिला हुआ है सफाई रखना है। फिर जो है चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो फिर जो है मैंने एक मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लिए थे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। उनको 2 चम्मच ऑयल के अंदर मैंने सौटे कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने बीच में कैबेज डाल दी थी और शिमला मिर्च डाल दी थी। इसके बाद जो है आप चाहें तो इसमें रेड बेल पेपर जो है येलो और जो है ना ग्रीन, ये सब ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन यहाँ पे एक अफसोस था मुझे कि जो है ना गाजर वो मेरे पास लंबी लंबी नहीं थी, मेरे पास फ्रीज़ हुई पड़ी थी। मेरे हस्बैंड ज़्यादा ले आए थे गाजरें, तो फिर वो मैंने ऐसे ही डाल दी। वो कहते हैं है कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। फिर जो है ना मैंने बोनलेस चिकन भी था, लेकिन मैंने कहा हड्डी वाला चिकन डालती हूँ, उससे यहनी भी निकल आती है। तो जो है फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको कवर करके रख दिया था। मटर भी मैंने इसके साथ रख दिए थे क्योंकि मटर टाइम लेते हैं। फिर 3 से 4 अंडे आप ले सकते हैं, मुझे तो 3 इनफ थे। तो मैंने ना इस अंडे लेके इसको फेंट लिया था। लेकिन मैं जो है ना इस राइस में डालने के लिए ना अंडों के अंदर ना दूध ऐड करती हूँ। तो जो है ना दूध मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे ना बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी एग बनता है। तो जो है ना इतना फ्लफ़ी हो जाता है कि वो मुंह में आता है, वरना तो आम अंडा बनाए तो वो मुंह में ही नहीं आता। फिर उसके बाद जो है ना मैंने पोटैटोज़ रख दिए थे और फिर पैन को ग्रीस कर लिया था। इसमें एग डाल के इसको जो है ना ऑमलेट बना लूँगी मैं, और इसको साथ साथ हिलाते जाना है ताकि जो है ना फिर ये ना मोटे मोटे इसके ना बन जाएंगे वो पीसीस। फिर इसको आपको कटिंग नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह से ना बड़ा खूबसूरत सा इसका कलर आ गया था। तब तक जो है ना यखनी के अंदर ही पक के रेडी हो गया था। फिर मैंने इसको चिकन को निकाल लिया था, इसके रेशे रेशे कर लूँगी। और हाली ये चिकन नहीं होगा, इसके बाद जो है ना दूसरा फ्राई करके भी चिकन में इसके ऊपर ऐड करूँगी। टेंडर पॉप्स जो होते हैं वो भी ऐड करूँगी। तो फिर यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड आ गए थे तब, तो फिर जो है चिप्स काटने की ज़िम्मेदारी उनकी थी। तो जो है ना फिर उसके बाद मिर्हा को भी साथ साथ पकड़ा हुआ था, और फिर जल्दी से फिर मैंने ना ये चिप्स फ्राई कर लिए थे। और प्लीज़ यहाँ पर आप लोग अपने घरों में लड़ाई मत डालिएगा कि देखो उसका मियाँ काम कर रहा है और आप नहीं कर रहे। इसमें कोई मसला नहीं होता, हसद नहीं करना चाहिए, खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रहने दिया करें, और माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें व्लॉग्स वगैरह देख के।
फिर जो है मैंने साथ साथ फ्राइज़ बनाती गई और मैंने बच्चों को भी बना के देती गई, और साथ साथ जो है ना मैंने इसके लिए रेसिपी के लिए भी फ्राई कर लिए थे, तो ज़्यादा कटिंग कर ली थी। फिर हम लोगों ने भी बच्चों के साथ खाने शुरू कर दिए थे राइस। फिर उसके बाद जो है ना मैंने पपीता अपने लिए काट लिया था। मेरे हस्बैंड और मुझे ना भूख लग गई थी, तो फिर हमने सोचा कि ना पपीता काटते हैं और दोनों खा लेते हैं। तो फिर तब तक ना जब तक चावल बॉयल हो रहे थे ना, तब तक मैं पपीता काटने लग पड़ी थी, क्योंकि आजकल ना मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो जो है ना फिर बस मुझसे वज़न नहीं उठाया जा रहा, ना मुझसे ज़्यादा बच्चों को उठाने हो रहा है। बस मैं ना नॉर्मल से ही काम कर रही हूँ। तो इधर जो है ना ये रेडी हो चुका था, और इसके बाद जो है ना मैंने इसको लेयर्स लगा दी। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं तो ही आप इसको फुल कुक करें, अगर आप ट्रेंड नहीं हैं तो फिर आपने इसको 80% चावलों को रखना है, क्योंकि ये जब मिक्सिंग में ही ना इन्होंने बन जाना है। फिर जी हरी प्याज कटिंग हो गई थी हमारी, फिर वो मैंने ऊपर गार्निश किया था। हरी प्याज, नमक और काली मिर्च इसकी शान है। और फिर ये जी हमारे मज़ेदार चटपटे से चावल तैयार थे, ऊपर मंचूरियन डाल के सर्व किया। और थोड़े से जो मैंने ना अपनी बहन की जो है फ्रेंड के लिए मैंने निकाले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है मेरे साथ, और वो हर एक अपने रिलेटिव को मेरे ना सब्सक्राइब करने के लिए बोलती है, मेरे चैनल का बोलती है। तो जो है ना मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने उसके लिए भी निकाले, तो मैंने उसको भेज दिए। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।